हेलो पीपल। ओके, तो इस वीडियो में जो है हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, इधर हम क्या समझेंगे, इधर हम कन्वेक्सिटी समझेंगे। तो दो चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है, एक तो कन्वेक्सिटी और कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। अब देखो, कन्वेक्सिटी इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वाईटीएम और बॉन्ड प्राइस का कभी लीनियर रिलेशनशिप नहीं रहता, कन्वेक्सिटी रहती है उसमें। ठीक है, जो आप बोलते हो कि चेंज इन परसेंटेज ऑफ यील्ड से तुम्हारा मार्केट प्राइस चेंज होता है, ठीक है, तो उसमें जो है यील्ड का तो रेलेवेंस रहता ही रहता है कि यील्ड के चेंज होने से मार्केट प्राइस चेंज हुआ है। साथ ही साथ कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट भी हमको करना पड़ता है, तब जाके एक ट्रू मार्केट प्राइस आपकी या ट्रू चेंज इन मार्केट प्राइस आपको समझ में आता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि चेंज इन मार्केट प्राइस आपका दो एडजस्टमेंट से होगा, एक तो लीनियर एडजस्टमेंट और एक कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। लीनियर एडजस्टमेंट और कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट मिला के होता है, मतलब कि चेंज इन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जो तुम्हारा वॉलेटिलिटी है ना, वॉलेटिलिटी को आप परसेंटेज चेंज इन इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करते हो, तुमको याद हो तो परसेंटेज चेंज इन यील्ड से। मतलब कि सपोज करो कि वॉलेटिलिटी तुम्हारी 2 है, ठीक है, और यील्ड अगर तुम्हारा 1% से बढ़ रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में तुम्हारा बॉन्ड की प्राइस जो है वो 2% से कम हो जाएगी क्योंकि वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया कि मैंने क्या बोला, प्राइस आपकी 2% से कम हो जाएगी क्योंकि यील्ड आपका 1% से बढ़ रहा है, तो आपको वॉलेटिलिटी से मल्टीप्लाई किया, प्राइस आपकी जो है 2% से कम हो गई, वो तो ठीक है, पर 2% के साथ साथ और भी कम होगी, वो कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट आएगा। अब वो कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट इधर हम पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए हमको कन्वेक्सिटी समझना जरूरी है और कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट समझना जरूरी है। तो दोनों के पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, तो आप जो है कैलकुलेट कर लोगे कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट, ठीक है। तो हम जो है अब कन्वेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन क्या, बॉन्ड जो है वो करंटली ट्रेड हो रहा है 98.722 पर, ठीक है, और पार वैल्यू जो इसकी है वो 100 है, ठीक। इफ़ द बॉन्ड YTM रेज बाय 10 बेसिस पॉइंट, अगर YTM जो है 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा, अच्छा ओके, मतलब 10 बेसिस पॉइंट मतलब 0.1%, पर मैं 10 बेसिस पॉइंट बोल देता हूँ या तो 0.1% बोल देता हूँ, ठीक है, बढ़ा, तो जो बॉन्ड की प्राइस है वो फॉल हो जाएगा 98.669 से। फॉल बाय नहीं लिखा हुआ है, फॉल टू लिखा हुआ है, तो 98.669 पे फॉल हो जाएगा, ठीक। और अगर जो है YTM डिक्रीज़ होता है 10 बेसिस पॉइंट से, तो बॉन्ड की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 98.782 पे। तो ऐसे केस में जो है हमको कन्वेक्सिटी अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करना है। तो समझो, कन्वेक्सिटी का फॉर्मूला क्या होता है, V प्लस V माइनस 2V0 डिवाइड बाय 2V0 प्लस चेंज इन यील्ड का होल स्क्वायर। मैं वापस से बोलता हूँ, V प्लस वैल्यू क्या होगी जब यील्ड तुम्हारा प्लस में हो, तो इधर वैल्यू क्या है जब यील्ड हमारा प्लस में है, जैसे यील्ड जो है वो राइज हो गया 10 बेसिस पॉइंट से, यील्ड प्लस में है, इंक्रीज़ हुआ है, तो वैल्यू है 98.669, ठीक है। तो 98.669 तुम्हारी वैल्यू प्लस। वैल्यू क्या होगी जब तुम्हारा यील्ड माइनस में हो, मतलब कि यील्ड कम हो रहा है, तो डिक्रीज़ हो रहा है 10 बेसिस पॉइंट से, तो V माइनस हो गया ये, तो जो है 98.782। प्रेजेंट में अभी वैल्यू क्या है 98.722, तो 2 इंटू 98.722 डिवाइड बाय 2 इंटू 98.722 प्लस चेंज इन वाई का स्क्वायर। चेंज इन वाई कितना हो रहा है, अब चेंज इन वाई हमको परसेंटेज में लेना है कि डेसिमल में लेना है, ठीक है। चेंज इन वाई जो है हमको डेसिमल में लेना है, ठीक है। तो चेंज इन वाई तुम्हारा जो है डेसिमल में लिया हमने, ठीक है। तो देखो, तो हमने चेंज इन वाई क्या किया, हमने 2V0 डिनोमिनेटर में लिखा, मल्टीप्लाई बाय, प्लस नहीं मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वाई, मतलब कि ये 0.1% है, तो 0.1 डिवाइड बाय 100, 0.001 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करो, तो ये आपका आ गया कन्वेक्सिटी आया, ये आया आपका कन्वेक्सिटी 35.46, और इधर ही भी ये कन्वेक्सिटी ही पूछा था, ठीक है। ये एक बेसिक था एक फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। फॉर्मूला मैं रिपीट करता हूँ, V प्लस V माइनस 2V0 डिवाइड बाय 2V0 इंटू चेंज इन वाई का होल स्क्वायर, और चेंज इन वाई हमारा डेसिमल में आएगा। देखो, अगला क्वेश्चन है कि बॉन्ड का जो एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, सी इधर मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोल के रखा है, तो एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है वो 7.020 है, और कन्वेक्सिटी जो देखे रखी है 65.180 देखे रखा है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर बॉन्ड YTM जो है 25 बेसिस पॉइंट से गिर जाता है, मतलब कि 0.25% से गिर जाता है, ठीक है, तो कितना प्राइस चेंज होगा। अभी अगर अपन लेमैन सेंस में समझो, तो पहले तो डेटा क्या देखे रखा है मैं वापस रिपीट, क्या है भैया कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन देख रखा है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन देख रखा है, ये शायद जो है इसको अपन क्या बोलेंगे, ये अपन बोलेंगे वॉलेटिलिटी वाला सीन है, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन देख रखा है, ठीक है, 7.020, और कन्वेक्सिटी देख रखा है, और बॉन्ड का जो YTM है वो कम हो रहा है ना, कम हो रहा है,
तो प्राइस कितने से बढ़ेगा, एक लेमैन सेंस में अगर मैं समझूँ तो प्राइस कितने से बढ़ेगा, मैं तो यही करता कि 0.25 है, ठीक है, ये परसेंट है 0.25%, इसको 7.020 से मल्टीप्लाई कर ले तो मैं तो बोलता कि 1.75 से जो है 1.755% से प्राइस बढ़ रहा है। तो प्राइस सिर्फ इतने से ही नहीं बढ़ रहा है, प्राइस में कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट भी आएगा, ठीक है। अब अभी तो अभी अपन ने कन्वेक्सिटी समझा, कन्वेक्सिटी कैलकुलेट करना। कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट कैसे होता है, कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होता है कि जो तुम्हारा चेंज इन वाई है, ठीक है, जो तुम्हारा इधर ये तो तुम्हारा 1.755 आ गया, ठीक है। अब साथ में कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट ये होगा कि जो भी आपकी कन्वेक्सिटी थी जो इसमें दे के रखा है, कन्वेक्सिटी आपको कितनी दे के रखी है 65.180, वो 65.180 को चेंज इन वाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। जो चेंज इन वाई का स्क्वायर कितना है, चेंज इन वाई है हमारा 0.25%। अब वही बात आती है कि क्या हमको 0.25 को डेसिमल में लेना है, तो हाँ डेसिमल में लेना है, तो चेंज इन वाई का स्क्वायर, तो उसको डेसिमल में लिया, चेंज इन वाई का स्क्वायर आया। तो ले देखिए हम क्या समझे कि 1.75% से तो ये बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही, तो उसको भी डेसिमल में ले लिया, ठीक है। और इधर चेंज इन वाई का स्क्वायर है, चेंज इन वाई उधर डेसिमल में लेंगे, तो इससे भी हमारा जो चेंज आ गया। तो यील्ड तुम्हारा कम हुआ है, यील्ड देखे तो 25 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है, पर प्राइस जो बढ़ रहा है उसमें मैकोलेस ड्यूरेशन से भी प्राइस बढ़ेगा और कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट के थ्रू भी प्राइस बढ़ रहा है। तो एक तरीके से अपन समझ सकते हो कि 1.796% से प्राइस बढ़ रहा है इंस्टेड ऑफ 1.755% बढ़ के बढ़ने से। एक चीज़ जो मिस करने में आ जाती है, वो क्या मिस करने में आ जाता है कि ये जो है ना, हमने बोला कि ये एडजस्टमेंट लेना और ये एडजस्टमेंट लेना, तो ये जो है एडजस्टमेंट ये माइनस में, इधर माइनस करना। अभी माइनस क्यों आया समझो, तुम्हारा यील्ड कम होता है तो तुम्हारा जो है प्राइस बढ़ता है, तो यील्ड तुम्हारा कम हुआ, तब यील्ड कम हुआ तो तुम इसको नेगेटिव में लिखोगे, ठीक है। तो प्राइस तो बढ़ रहा है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। और जब यील्ड तुम्हारा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, तो तुम्हारा वो प्राइस कम हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा ये कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो इसलिए ये ध्यान रखना कि आगे माइनस है और यील्ड में वो चेंज नहीं है, वो प्लस माइनस हमको लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड में हमको प्लस और नेगेटिव साइड में माइनस, ये कोई एब्सोल्यूट चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना कोई एब्सोल्यूट चेंज नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 65वां क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कि एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन, देखो मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोल के रखा है 17.140, कन्वेक्सिटी दे के रखी है 66.200, YTM इंक्रीज़ हो रहा है तो चेंज इन वाई हमारा पॉजिटिव है, तो 0.5%। तो मैं क्या करूँगा -7.140 माइनस ब्रैकेट में 7.140 इंटू 0.5%, ये 50 बेसिस पॉइंट है, तो 0.5 डिवाइड बाय 100 डेसिमल में लेना है ना, तो इंटू 0.005, ये ठीक है। प्लस सेपरेट ये क्या है, ठीक है, सेपरेट हमको ये लेना पड़ेगा कि कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट क्या है कि जो तुम्हारा 66.200 है, 66.200 इंटू चेंज इन वाई का स्क्वायर, चेंज इन वाई क्या है तुम्हारा 0.5 डिवाइड बाय 100, ये डेसिमल में लोगे, इंटू इक्वल टू चेंज इन वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करो, ठीक है, करो कैलकुलेट। देखो अपना भी यही आ रहा था कि 7.140 और इसको डेसिमल में लिया, फिर ये माइनस में ध्यान रखना, तो ये तो प्लस में आएगा क्योंकि चेंज इन वाई जो है तुम्हारा पॉजिटिव है। साथ ही साथ कन्वेक्सिटी को चेंज इन वाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, चेंज इन वाई तुम्हारा डेसिमल में आया। अब करो सॉल्व इसके लिए, तो आप तो देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा आया 66 कन्वेक्सिटी का, लास्ट क्वेश्चन है कन्वेक्सिटी का, समझ लो ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यही एग्जाम का क्वेश्चन है। एक कन्वेक्सिटी का क्वेश्चन जो है अपना फुल फ्लेज अपन ने एग्जाम वाला कर लेंगे। देखो 4 बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन आपको दे के रखी है और एज्यूम करो कि सारे बॉन्ड का जो यील्ड है ट्रेडिंग टू यील्ड 5%। अब ये जो है ये यील्ड नहीं है, ये तुम्हारा कूपन है कि अगर 5% का कूपन, देखो 4 बॉन्ड है, ठीक है। अब किसी की मैच्योरिटी 4 साल है, एक की 25 है, एक की 4 है, एक की 25 है, तो 5% कूपन में 2 मैच्योरिटी है, 8% कूपन में 2 मैच्योरिटी है।
और ये पूरा सीन दे के रखा है आपको, ठीक है, कि इतना यील्ड होगा तो इतनी प्राइस हो जाएगी, इतना यील्ड होगा तो इतनी प्राइस हो जाएगी, ठीक है। ये सब चलो ठीक है, समझ में आ गया ये कि ये कूपन है, 5% कूपन पे 2 मैच्योरिटी है, ये यील्ड की इन्फॉर्मेशन है। 8% कूपन पे 2 मैच्योरिटी है, ये यील्ड की इन्फॉर्मेशन है। अब परसेंटेज प्राइस चेंज बेस्ड ऑन इनिशियल यील्ड, क्या बोला है, इनिशियल यील्ड के बेस पे, ठीक है। तो परसेंटेज प्राइस चेंज, अब ये परसेंटेज प्राइस चेंज क्या है, ये परसेंटेज प्राइस चेंज तो अपना चेंज इन मार्केट प्राइस आ रहा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इनिशियल यील्ड, ये सीन आपको देख रखा है परसेंटेज प्राइस चेंज, ये परसेंटेज प्राइस चेंज बता के रखा है। सबसे पहले एज्यूम करो कि सारे 4 बॉन्ड जो है वो सेल हो रहे हैं टू यील्ड 5%। क्या बोल रहे हैं कि एज्यूम करो कि सारे ऑल 4 बॉन्ड आर सेलिंग टू यील्ड 5%, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू मतलब कन्वेक्सिटी वैल्यू, एडजस्टमेंट नहीं बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी इन द कन्वेक्सिटी इक्वेशन फॉर ईच बॉन्ड, हर बॉन्ड का आप सी निकालो। एज्यूम करो कि सारे बॉन्ड का यील्ड वो 5% है और जो है सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इन द कन्वेक्सिटी इक्वेशन फॉर ईच बॉन्ड। एज्यूम करो कि यूजिंग 25 बेसिस पॉइंट रेट शॉक, रेट शॉक मतलब कि ऊपर नीचे 25 बेसिस पॉइंट है तुम्हारा। अब आप निकालो सी की वैल्यू। तो रेट शॉक इसलिए बोला है क्योंकि तुम सी की वैल्यू निकालोगे तो वो वी प्लस और वी माइनस करना पड़ेगा ना, इसकी वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या होता है सी की वैल्यू करना कि वी प्लस प्लस वी माइनस माइनस 2v0 डिवाइड बाई 2v0 इंटू चेंज इन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वी प्लस है कि सपोज करो कि 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा, तो 5 का 25 बेसिस पॉइंट से अगर बढ़ेगा तो मैं एक बॉन्ड का कैलकुलेट करूँगा, बाकी सबका आपको कैलकुलेट करना है। इसका कैलकुलेट करता हूँ, अगर 5 है तो ये अपना v0 हो गया, बेसिस पॉइंट बढ़ता है 25 बेसिस पॉइंट मतलब ये है, ये मत लेना, ये है, तो ये हो गया अपना 99.1085। तो बॉन्ड की प्राइस जो है 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ती है तो 99.1085 प्लस ये कम होती है 25 बेसिस पॉइंट से तो 100.9011 माइनस 2v0, 2 इंटू 5% पे है 100 डिवाइड बाय जो है, डिवाइड बाय क्या होगा 2v0 मतलब कि 2 इंटू 100, ठीक है, 2 इंटू 100 ये हो गया 2v0 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वाई का स्क्वायर। चेंज इन वाई क्या है अपना, चेंज इन वाई क्या है अपना 0.0025। अब बोलने को तो ये आएगा कि जो वाई है, ये जो वाई है एब्सोल्यूट में माना जाएगा, तो चेंज इन वाई का स्क्वायर है तो 0.0025। चेंज इन वाई डेसिमल में आएगा ना, 20 जो है 25 बेसिस पॉइंट है मतलब 0.25% है, और 0.25 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.0025 उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो कैलकुलेट करो कि 99.1805 इस, आपको पूरी वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैं आपको वापस बोल देता हूँ कि 99.1805 अपना वी प्लस है, वी माइनस अपना 100.9011 है, माइनस 2v0 मतलब 200 हो जाएगा वो। तो इससे जो है तुम्हारा 7.68 तुम्हारा कन्वेक्सिटी आएगा, ठीक है। तो ये कन्वेक्सिटी हमने वैल्यू निकाल ली, बाकी सबके भी निकाल लेना आप। अब क्या बोला है कि यूजिंग द वैल्यू ऑफ सी कंप्यूटेड इन क्वेश्चन 12, 1 सेकेंड, यूजिंग द, अच्छा क्वेश्चन 1 है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ सी कंप्यूट दी कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट फॉर 225 ईयर बॉन्ड। क्या बोला है कि यूजिंग द वैल्यू ऑफ सी, आपने सी की वैल्यू को यूज़ करके कंप्यूट द कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट दो फॉर द 225 ईयर बॉन्ड। भाई 225 ईयर बॉन्ड मतलब कि एक 5% के इंटरेस्ट पे और एक 8% के इंटरेस्ट पे 225 ईयर की बॉन्ड पे हमको कैलकुलेट करना है। एज्यूम डेट यील्ड चेंज बाय 200 बेसिस पॉइंट, मतलब 2% से अगर यील्ड चेंज हो रहा है तो कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट कैलकुलेट करो, और जो सी की वैल्यू है वो ऊपर वाली वैल्यू रहेगी। तो कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट में क्या होगा, जो अपनी सी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू जो 225 ईयर बॉन्ड में अगर हम देखें तो सी की वैल्यू तो ये आ रही है, ठीक है, उसको चेंज इन वाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चेंज इन वाई क्या है 200 बेसिस पॉइंट मतलब कि 2%, ठीक है। तो चेंज इन वाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट तो यही होता है, ठीक है। तो सी है हमारा 7.68 और ये 141.68 है, 141.68। अब चेंज इन वाई का स्क्वायर मतलब कि 2% हमारा चेंज इन वाई है, तो 2% है तो उसको डेसिमल लो, 2 डिवाइड बाई 100.002 इंटू इक्वल टू चेंज इन वाई का स्क्वायर, ठीक है। कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट में हमारा सी आया 141.68, ये आया हमारा जो भी वैल्यू आई है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.6672 ये आया आपका पहले का, ये हो गया हमसे कैलकुलेट, ठीक है। तो हमने एक 25 ईयर का बॉन्ड भी निकाल लिया, दूसरे 25 ईयर का बॉन्ड का भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि 122.02 है और जो है 2% से चेंज हुआ है, तो 2 डिवाइड बाई 100 इंटू इक्वल टू जो आया इसको अपन ने 122.02 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका जो है इसको इंटू 100 करेंगे तो ये आ गया आपका कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। ये आ गया 4.88
ठीक है। तो इस तरीके से हमने कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट करा। तो हमने कन्वेक्सिटी निकाली चारों की, कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट हमने 2 का निकाला। ठीक, और ऑब्वियस सी बात है कि कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट में इंटू 100 इसलिए कर रहे हैं ताकि वो परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाए। अब वो क्या बोल रहे हैं कि कंप्यूट दी एस्टिमेटेड परसेंटेज प्राइस चेंज, जो प्राइस चेंज हो रहा है तो कंप्यूट द एस्टिमेटेड परसेंटेज प्राइस चेंज, मतलब कि परसेंटेज ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस। परसेंटेज प्राइस चेंज मतलब प्राइस चेंज मार्केट प्राइस का हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस आप यूजिंग ड्यूरेशन कौन सा यूज़ कर रहे हो, 14.19 एंड 12.94, 2 25 ईयर के बॉन्ड है, एक यूजिंग ड्यूरेशन इस ड्यूरेशन का यूज़ करके, इस ड्यूरेशन का यूज़ करके, और साथ ही साथ कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट अगर यील्ड चेंज हो रहा है 200 बेसिस पॉइंट से, ठीक है, तो आप इन 2 का यूज़ करके कैलकुलेट करो। परसेंटेज चेंज इन हमको प्राइस कैलकुलेट करना है। तो देखो समझो, सबसे पहले तो कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट में क्या होता है, हम जो है जो हमारा ड्यूरेशन आता है उसको जो है चेंज इन वाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और चेंज इन वाई जो होता है, अब देखो इधर यील्ड चेंजेस बाय 200 बेसिस पॉइंट, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इधर पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, इधर एब्सोल्यूट नहीं देखते, तो एब्सोल्यूट नहीं देखते तो पॉजिटिव भी जा सकता है नेगेटिव भी जा सकता है। तो अपन सपोज करते हैं कि चलो एक का हम पॉजिटिव में निकालते हैं, एक का नेगेटिव में निकालते हैं, ठीक है, तो 200 बेसिस पॉइंट से पॉजिटिवली चेंज हुआ, ठीक है, तो 200 बेसिस पॉइंट पॉजिटिवली चेंज हुआ, ड्यूरेशन 14.19 है, तो 14.19 और पॉजिटिवली चेंज हो रहा है, पॉजिटिवली कितना 2%, तो 2/100 इंटू 14.19, ठीक है, तो हमने जो है 14.19 है, 14.19 से इधर हम पॉजिटिव चेंज मान रहे हैं, तो जो 2% है 2/100 किया हमने, ठीक है, तो 0.02 आया। अब ये जो है ये तो हमने लीनियर एडजस्टमेंट मतलब ड्यूरेशन वाला एडजस्टमेंट किया, बाहर माइनस करना मत भूलना, प्लस इसका कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट, ठीक है। अब कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट कितना, सॉरी कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट मतलब कि वो सी, तो सी अभी अपन इसका कर रहे हैं ना, ठीक है, तो 5% 25 ईयर, कन्वेक्सिटी कितना कैलकुलेट होता है 5% 25 ईयर का, ठीक है, ये है 141.68, और छोड़ो 5.67 तुम्हारा कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट है, पर ये कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट यूज़ कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, 2% बेसिस पॉइंट पे ही हुआ था कैलकुलेट कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट, तो हमने ये कैलकुलेट किया, तो ये 5.67% है। देखो इन्होंने ऐसे ही कैलकुलेट किया कि अपना जो ड्यूरेशन था 14.19, यील्ड प्लस में था तो उन्होंने यील्ड में पॉजिटिव लिया, और जो कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट है वो कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट भी लिया। देखो यील्ड पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जो तुम्हारा लीनियर वाला कैलकुलेशन है ना, ये लीनियर वाला, उसमें y प्लस और y माइनस होता है, कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट तो पूरा का पूरा पॉजिटिव में चलेगा, ठीक है। तो इस पे ही जो है सिंस हमने पॉजिटिव में कैलकुलेट कर लिया, एक बार हम नेगेटिव में भी कैलकुलेट करते हैं। नेगेटिव में कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 0.02 है ये याद रखना, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चेंज इन वाई इधर एब्सोल्यूट नहीं है, ये जो चेंज है ये एब्सोल्यूट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव में भी है, हमने नेगेटिव में निकाल लिया, नेगेटिव में लेके इसको ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करा हमने, और ये बाहर भी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब कि तुम्हारा यील्ड जब नीचे गिर रहा हो तो ये ले देके पॉजिटिव ही हो जाएगा। साथ ही साथ कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट है, और कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट तो सेम ही रहेगा, इससे जो है तुम निकाल दोगे वैल्यू, कर लेते कैलकुलेट 14.19 इंटू 2%, ठीक है, ये तो 0.2833 प्लस 0.0567, ये आ गया 34.05%। तो इस तरीके से जो है तुम्हारा ये भी कैलकुलेट हो गया। मतलब कि अगर आपसे पूछे कि परसेंटेज प्राइस चेंज, ठीक है, तो परसेंटेज प्राइस चेंज में दोनों आएंगे, ठीक है, एक तो मैकॉलेज ड्यूरेशन से जो आया है और एक इससे जो आया है कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट, ओके। और कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट कैसे निकालेगा कि कन्वेक्सिटी अपन ने निकाल के रखा है, उसका फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो V प्लस V माइनस 2V0 डिवाइड बाई 2V0 इंटू चेंज इन वाई का स्क्वायर, और उधर वो चेंज इन वाई जो है वो चेंज इन वाई एब्सोल्यूट डेसिमल में रहेगा, कन्वेक्सिटी में जो चेंज इन वाई है वो एब्सोल्यूट में रहेगा और डेसिमल में रहेगा, ठीक है, वो चेंज इन वाई के स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कन्वेक्सिटी है, इसको फिर कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट है, तो ये कन्वेक्सिटी को वापस चेंज इन वाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। वो जो चेंज इन वाई है, वापस जो चेंज इन वाई आएगा वो चेंज इन वाई भी डेसिमल में ही एब्सोल्यूट डेसिमल में रहेगा, कन्वेक्सिटी में एब्सोल्यूटनेस देखी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये हो गया 66। तो इस तरीके से हमने कन्वेक्सिटी वाले कैलकुलेशंस करे, कन्वेक्सिटी वाला कंसेप्ट समझा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या बच रहा है हमारा, इम्यूनाइजेशन भी है, रिफंडिंग वाला भी है यार, वो बहुत बड़ा है यार रिफंडिंग वाला, वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रिफंडिंग की बात करें तो हाँ इम्यूनाइजेशन है, फिर वो कुछ कन्वर्टिबल बॉन्ड पे क्वेश्चन है, कन्वर्टिबल बॉन्ड पे तो अच्छा खासा क्वेश्चन है यार, 10 क्वेश्चन है, फिर रिफंडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं मेरा भी है, बॉन्ड वैल्यूएशन बचा है, चलो।